बुद्धं शरणं गच्छामि। विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म है। ईसाई और इस्लाम धर्म से पूर्व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोनों धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज में विवाहोपरांत नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश में रात में ही राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया, जो बिहार में स्थित है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। इस घटना को संबोधि कहा गया। जिस वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष तथा गया को बोध गया कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रचार बुद्ध के जीवन काल में ही काफी हो गया था, क्योंकि उन दिनों कर्म कांड का जोर काफी बढ़ चुका था और पशुओं की हत्या बड़ी संख्या में हो रही थी। इन्होंने इस निरर्थक हत्या को रोकने तथा जीव मात्र पर त्याग करने का उपदेश दिया। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। महान गौतम बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति से जुड़े उपदेश दिए हैं। जीवन में अगर शांति और खुशी चाहिए तो मनुष्य को भूतकाल और भविष्य काल में नहीं उलझना चाहिए। मनुष्य को क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है। सूर्य, चंद्र और सत्य, ये तीन चीजें कभी नहीं छिप सकती। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से अधिक अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हजारों शब्दों से एक अच्छा शब्द जो शांति प्रदान करता हो। बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। गुस्सा होने का मतलब जलता हुआ कोयला दूसरे पर फेंकना, जो पहले स्वयं के हाथों को जलाता है। एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इस तरह किसी की बुराई से आपकी अच्छाई कम नहीं हो सकती। जीवन में खुशियां बांटने से बढ़ती है, इसलिए मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशियां देनी चाहिए।